वेलकम बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में मैं आपको कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग की तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट करवाने वाली हूँ। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर मैंने तीनों कंप्लीट करवा दिया है विथ थ्योरी। ठीक है, अब ये लास्ट मेथड है आपका कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। तीन ही क्वेश्चंस है, इसे इसी वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 आपका सपोर्ट दिखाइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 करवाने से पहले कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग समझाना चाहूँगी मैं। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग क्या होता है? रिटेन मतलब रख लेना। तो जो भी प्रॉफिट होता है, जब प्रॉफिट होता है तब उसमें से कुछ पार्ट क्या कर लिया जाता है? रिटेन कर लिया जाता है, रख लिया जाता है, जिससे क्या हो सके उस पैसे को कहाँ यूज़ में लिया जा सके फ्यूचर में, अगर कोई पैसों की नीड हो तो वहाँ यूज़ में लिया जा सके। तो रिटेन अर्निंग वो होती है। तो अपन उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आज अपन देखेंगे। इस मेथड के मैंने फॉर्मूले बताए थे, वो फॉर्मूला था ये वाला। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला था के आर मतलब कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू के ई का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कौन निकाल सकता है? जिसने कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर पढ़ा होगा, इससे पहले वाला मेथड पढ़ा होगा, वही के ई निकाल सकता है, वरना ये वाला मेथड ये वाला मेथड वो काम में नहीं ले सकता। ठीक है, तो के आर इज इक्वल टू के ई मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल ब्रैकेट 1 माइनस टीपी। टीपी का मतलब क्या होता है? टैक्स रेट। जो भी पर्सनल टैक्स रेट होती है वो लेस करेंगे। 1 माइनस बी का मतलब ब्रोकरेज। जो भी ब्रोकरेज होती है, जैसे दलाल होते हैं बीच में पैसे खाने वाले, अगर वो कॉस्ट दे रखी होगी वो क्या करेंगे? उसमें से लेस करेंगे। ऐसे अपन के आर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग अपन फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है कि आपके शेयर होल्डर्स अवेलेबल है 15%। द एवरेज टैक्स रेट, जो आपकी टैक्स रेट गिवन है कितनी? 40% गिवन है, और आपको ब्रोकरेज रेट गिवन है 2%। ठीक है, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो के आर लिख दूं यहाँ, के आर मतलब कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। देखो ये वाला फॉर्मूला है, यहाँ मैं यहाँ लिख रही हूँ के ई 1 माइनस टीपी 1 माइनस ब्रोकरेज। ठीक है, ये हुआ। अब देखो के ई क्या है? के ई का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। वो आपको गिवन है, यस। क्या गिवन है कि गरिमा लिमिटेड रिटर्न अवेलेबल टू शेयर होल्डर इज 15%। उसके पास शेयर होल्डर्स कितने हैं? 15%। शेयर होल्डर क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होता है, पर यहाँ 15% है, तो यहाँ के ई कितना है आपका? 15%। पर कभी कभी क्या होता है कि वो गिवन नहीं होता। क्या गिवन नहीं होता है? के ई गिवन नहीं होता, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा, जब अगले क्वेश्चन में अपन देखेंगे। ठीक है, 1 माइनस टीपी। टीपी का मतलब क्या होता है? पर्सनल टैक्स रेट। पर्सनल टैक्स रेट कितनी है? 40%। कितनी है? 40%। 1 माइनस ब्रोकरेज। ब्रोकरेज कितनी है? ब्रोकरेज है आपकी 2%। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। 15 1 माइनस 40%, 40 डिवाइडेड बाय 100 से क्या होता है? 0.4 है ना, तो 0.4 यहाँ लिख सकते हैं। 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 100 तो 0.02। तो इसमें से ये लेस करेंगे 1 माइनस 0.04 तो क्या होगा? 0.6 इंटू 1 माइनस 0.02 तो क्या आएगा? 0.98। ठीक है, अब ये जो है 15 है, ये क्या है? ब्रैकेट में है, तो यहाँ ब्रैकेट में भी क्या आ जाएगा? 15। तो आप इसे इंटू करते हैं, 15 इंटू 0.6 इंटू 0.98 तो क्या आ रहा है? 8.82%। समझ में आया? कैसे आया? मैंने ये क्या किया? 40% है, तो मैंने क्या किया? 40% क्या होता है? 40 डिवाइडेड बाय 100, तो इसे सिंपल फॉर्म में कर लिया 0.4, तो मैंने यहाँ 0.4 लिख दिया। इसी तरह से 2 डिवाइडेड बाय 100 तो 0.02। ठीक है, अब 1 में से माइनस 0.02 कर दिया तो ये आ गया, इसमें से लेस किया तो ये आ गया, तो 15 था तो 15 लिख दिया, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो 8.82 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है,
आपको बस ये बहुत सिंपल मेथड है, आपको पता होना चाहिए टीपी क्या होता है। टीपी का मतलब होता है टैक्स रेट, बी का मतलब क्या होता है ब्रोकरेज रेट, के का मतलब क्या होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। और तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसे समझो। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। हाँ, मनीष है जिसने क्या होल्ड कर रखा है 110 शेयर होल्ड कर रखे, और जो एक शेयर की वैल्यू है वो है 100। इस अंशु लिमिटेड हैज अर्न 10 पर शेयर। जो अंशु लिमिटेड है वो क्या करती है 10 रुपए कमाती है एक शेयर पे। क्या इक्विटी पर शेयर, ये क्या हो गया इक्विटी पर शेयर हो गया, सॉरी अर्निंग पर शेयर हो गया, अर्न कर रही है ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया अर्निंग पर शेयर हो गया, ये ध्यान रखना। ये लिखा है अर्न पर शेयर, तो ये क्या हो गया अर्निंग पर शेयर हो गया कितना 10 रुपीज, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड 6 रुपीज एज ए डिविडेंड, और वो 10 में से 6 क्या कर रहा है 10 में से 6 वो डिविडेंड के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये क्या हो गया डिविडेंड हो गया, ठीक है। और जो बैलेंस बच रहा है 4 रुपए उसे क्या कर रहा है रिटेन कर रहा है, वो रिटेन कर रहा है मतलब वो रख रहा है खुद के पास। 6 रुपए डिविडेंड के लिए दे रहा है, 4 रुपए बचे वो खुद के पास रख रहा है, ठीक है। अब मार्केट प्राइस वैल्यू क्या दे दी, मार्केट प्राइस आपको गिवन है कितनी 110, मतलब शेयर की वैल्यू कितनी है 110 रुपए है मार्केट में। पर्सनल टैक्स ये क्या हो गया आपकी टीपी हो गई, पर्सनल टैक्स कितना दे दिया आपको दे दिया 30%, ठीक है 30%। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको करना है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग आपको क्या करनी है फाइंड करनी है। इतना समझ में आ गया? यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट में मुझे पूछिए, अगर आपको क्लियर हो गया तो प्लीज यस लिखिए, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का फॉर्मूला क्या था, ये था KE 1 माइनस TP 1 माइनस ब्रोकरेज, ये था, ठीक है। बट आपसे मैं पूछना चाहूंगी क्या इस क्वेश्चन में KE गिवन है? इससे पहले वाले क्वेश्चन में KE गिवन था, पर इस वाले क्वेश्चन में KE गिवन है क्या? नहीं है। अब ये जब KE गिवन नहीं होता तो आप क्या कर सकते हो कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि इससे पहले वाले मेथड्स में मैंने बताया था कि KE कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने का मैंने 3 मेथड्स बताए थे ये वाले, ठीक है। इससे अपन क्या करते हैं KE कैलकुलेट कर सकते हैं। पर अब क्वेश्चन में देखेंगे कि आपके पास क्या अवेलेबल है, अर्निंग पर शेयर अवेलेबल है, तो आपको कौन सा मेथड लगेगा, क्वेश्चन लगेगा क्वेश्चन नंबर ये मेथड सेकंड वाला लगेगा, क्योंकि इसमें क्या है अर्निंग पर शेयर है। तो ये मैं फॉर्मूला लगा दूं KE फाइंड करने का, क्या है EPS अपॉन MP इंटू 100। तो EPS कितनी है 10 रुपीज, मार्केट वैल्यू कितनी है मार्केट प्राइस 110 इंटू 100। अब इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ देखो 10 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100 क्या हुआ 9.09। तो यहाँ लिख दूं मैं 9.09, ये क्या आ गई आपकी KE आ गई, तो मैं यहाँ KE की जगह लिख रही हूँ 9.09। 1 माइनस TP का मतलब पर्सनल टैक्स रेट गिवन है आपको कितना 30%। अब इसमें एक और ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में क्या नहीं है ब्रोकरेज रेट नहीं है। अगर क्वेश्चन में ब्रोकरेज रेट नहीं है तो कुछ मत लिखो, आपका क्वेश्चन इतना ही होगा, ठीक है समझ में आ गया। अब 1 माइनस 30% 0.7 इंटू 9.09, ठीक है इंटू 9.09 कितना हो गया 6.363%। इसका आंसर आ रहा है, समझ में आ गया। इसमें आपको ये दे दिया अर्निंग पर शेयर दे दी, तो आपको क्या करना है आपने KE फाइंड करना है। KE फाइंड करके मैंने KE का वैल्यू रख दी, और ब्रोकरेज रेट नहीं थी तो आप ब्रोकरेज रेट मत लिखो, 1 भी नहीं आएगा। जब ब्रोकरेज रेट नहीं है तो 1 भी नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था और एक देखा जाए थोड़ा हार्ड भी था, तो इसे आप इग्नोर मत करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। आपको रिटेन अर्निंग कैलकुलेट करनी है और आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है एक्स लिमिटेड की। क्या गिवन है आपके पास मार्केट प्राइस गिवन है 140, डिविडेंड पर शेयर मतलब DPS आपको गिवन है 14 रुपये,
ग्रोथ रेट गिवन है 5%, ब्रोकरेज गिवन है 3% और टैक्स रेट कितनी है आपकी 30%। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्या फॉर्मूला था के आर का? के 1 माइनस TP 1 माइनस ब्रोकरेज, ये फॉर्मूला था। ठीक है, अब आपके पास क्या क्या है वो लिख दो पहले। आपके पास 1 है, ठीक है, TP मतलब टैक्स रेट, टैक्स रेट गिवन है क्या? यस गिवन है, कितनी? 30%, तो 30% टैक्स रेट आ गई है। 1 माइनस ब्रोकरेज, ब्रोकरेज कितना है? 3%, कितना है? 3%। के गिवन है क्या? नहीं। अब देखो यहाँ भी के गिवन नहीं है, यहाँ भी के गिवन नहीं था, तो अपन क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इन मेथड से। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आपके पास इंफॉर्मेशन क्या क्या अवेलेबल। आपके पास MP वैल्यू है, ठीक है, आपके पास डिविडेंड पर से DPS भी है, चलो ये लग जाएगा, पर आपके पास क्या है? ग्रोथ भी है। जब ग्रोथ होती है तब कौन सा फॉर्मूला लगता है? फॉर्मूला लगता है ये वाला, क्योंकि इसमें DPS भी है, MP भी है और ग्रोथ भी है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दे के फाइंड करने के लिए। यस मैम, लगा दीजिए। तो के इज इक्वल टू DPS, यहाँ देखो ये फॉर्मूला लगा रही हूँ, MP इंटू 100 प्लस G। तो DPS कितना है? DPS है आपके पास 14 रुपीज़। MP कितनी है आपके पास? MP है 140 इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट कितनी है? 5%। ठीक है, अब देखो आपके सामने सॉल्व कर रही हूँ। 14 डिवाइडेड बाई 140 इंटू 100, 10 प्लस 5 कितने हो गए? 15। तो आपकी के क्या आ गई? 15% आ गई। तो मतलब के क्या है आपकी? 15। तो यहाँ 15 लिख दूँ? यस मैम, लिख दीजिए। अब देखो 1 माइनस 30% कितना होता है? 0.7। 15 इंटू 0.7 इंटू 1 माइनस 3%, तो 0.97 इंटू 0.7 इंटू 15, तब आता है आपका 10.185%। ये क्या आया आपका? KR आया। आ रहा है आंसर? यस मैम, आ रहा है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट में बताइए, मैं रिप्लाई करती हूँ। आप मेरे पुरानी वीडियोस जाके देख सकते हो, मैं सबका रिप्लाई करती हूँ। अगर आपको बिजनेस फोरकास्टिंग चैप्टर कंप्लीट करना है वो भी मैंने डाल दिया है पूरे क्वेश्चंस। आप प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट डिसीजन के भी पूरे क्वेश्चंस डाल दिए मैंने। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के भी अब मैं 20 तक पहुँच चुकी हूँ। अब 7 और 8 क्वेश्चन बचे, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल होती है तो प्लीज़ आप आपका सपोर्ट दिखाया करो और लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।